नमस्कार दोस्तों, गुंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आप लोग का जो प्यार मुझे मिल रहा है, हमारे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। गुंज लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप लगातार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और हमारा सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो हमें ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी लगातार चैनल में हमारे आ रहा है, तो ये प्यार बरकरार रखिए। और हर बार की तरह एक नया वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ मैं। आप तो जानते ही है, मेरा फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स, राजनीतिक। और भारत में पिछले कई सालों से राजनीति अपने उफान पे भी है। लगातार अगर बात करें, राजनीति में उतार चढ़ाव लगातार आ रहा है, और राजनीति की एक खूबी भी होती है। राजनीति में हमेशा बदलाव होता रहता है, और किसी भी लोकतंत्र में बदलाव जरूरी होता है। जैसे किसी भी एक सरकार को लगातार किसी भी लोकतंत्र में बने नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का 5 साल, 10 साल, 15 साल लगातार एक ही मतलब हर कार्यकाल रिपीट नहीं होना चाहिए एक ही गवर्नमेंट का। फिलहाल में दूसरा कार्यकाल अभी पूरा करने जा रहे हैं मोदी जी 2024 में, 10 साल उनको हो जाएंगे। लेकिन जो साहेब हैं, बॉस है हमारे, मतलब मोदी जी हमारे देश की, उनका कुछ ये समझ लीजिए समय ठीक नहीं चल रहा। मंगल और शनि, जो एस्ट्रोलॉजर और पंडितों की भाषा में बात करें, उनका मंगल और शनि जिसने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, वो मंगल और शनि उन पर भारी पड़ना शुरू हो गए। घबराइए मत, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी देख करके आने वाले अभी इस वीडियो में राजनीतिक नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले हिमाचल प्रदेश हारे पिछले साल, इस बार कर्नाटक हारे। लगातार कांग्रेस राज दर राज अपनी जीत और बड़े वोटों से, ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करके वापसी करती हुई नज़र आ रही है। एक अलग ही माने कि एक अलग ही सकारात्मक नज़रिया गांधी परिवार, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में भी नज़र आ रहा है। साथ के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों और नेताओं में भी आ रहा है। साथ के साथ उनमें एक जुड़ाव भी आ रहा है। जुड़ाव इन द सेंस जो काफ़ी दिनों से स्पेस था, गैप था, उनके विधायकों में, सांसदों में आपस का मन मुटाव था। चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश तो टूट ही गया, सिंधिया और कमलनाथ सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी वापसी कर ली बीजेपी ने। उसके बाद फिर राजस्थान में भी गहलोत और पायलट का चल रहा है, लेकिन अब वो थम गया है। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव हमारे छत्तीसगढ़ में और बघेल जी, उनके बीच 2.5 साल को लेकर के, कार्यकाल को लेकर के बात हुई थी। अब 5 साल बघेल जी पूरा करने वाले हैं एज ए मुख्यमंत्री, और उन्हें छत्तीसगढ़ में एक तरफा प्रचंड बहुमत भी 2023 में मिलने जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। शहर में तो फिर भी बीजेपी थोड़ा बहुत है, लेकिन गांव क्षेत्र में तो लगभग साफ सुपला साफ होने वाला है, आदिवासी एरिया में, गांव क्षेत्र में। और कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। सिंहदेव के साथ जो थे कुछ एक विधायक, वो भी अब समर्थन दे रहे हैं बघेल जी को, और साथ के साथ मान के चलिए रिपीट करने जा रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ में सेकेंड टाइम। मौका देती है वैसे भी छत्तीसगढ़ की जो जनता है। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की वापसी होने वाली है। पहले कर्नाटक में भारी बहुमत से जीता है कांग्रेस। आज का वीडियो बनाने का मकसद ही ये था। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे मीडिया घरानों द्वारा, मोदी चैनलों द्वारा, कि डी के शिव कुमार छोड़ देंगे,
हेडलाइन बड़ी बड़ी आ रही थी कर्नाटक की जीतने के बाद में, वो सब ख़त्म करते हुए पूरे एकजुट में कांग्रेस पार्टी दिखी कर्नाटक में। ना ही ऐसा कोई कमेंट उसके बाद आया डीके शिव कुमार का, ना ही कुछ आया जो ये बता रहा हो कि आने वाले समय में खतरा है कर्नाटक में। बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि 2024 सामने है। उधर कर्नाटक की ऊर्जा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। पायलट की कुछ मांगे हैं, उसको लेकर के बात चल रही है, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया है मैं तो बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ, ना ही कोई नई पार्टी में बनाने जा रहा हूँ। एक आध महीने में पायलट का भी जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 राज्यों में चुनाव, और जनता के बीच लगातार आक्रोश मोदी जी को लेकर के लगातार चल ही रहा है, और चले भी क्यों ना। पहले सीए जैसे कानून हो, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद अभी खिलाड़ी लोग बैठे ही हैं, जंतर मंतर पर चल ही रहा है उनका ब्रजभूषण वाला मामला, और लगातार देश विरोधी केंद्र सरकार की नीतियाँ, जैसे अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया किस प्रकार से नोटबंदी के गलत फैसले ने मोदी जी के वापस उन्हें 2000 का नोट वापस लेना पड़ा, जो बात पहले ही स्पेशलिस्ट लोग आरबीआई के अधिकारी और सब ने कहा था। तो इस तरीके से जो फैसले हैं मोदी जी के, वो अब आने वाले समय में उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और आप कितनी बार जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, कितनी बार उनको सी बनाएंगे, कितनी बार जनता सी बनेगी, बेवकूफ़ बनेगी। भारत की जनता सीधी है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। खास तौर से जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो इतनी बेवकूफ़ है नहीं जितना शायद मोदी जी, अमित शाह ये लोग समझ के रखे हैं। उन्हें भी दिखता है क्या हो रहा है, क्या उनका भविष्य है। 2024 में अगर मोदी जी रिपीट कर जाते हैं तो भारत का भविष्य क्या होने वाला है, ये बात उन्हें पता है। कुछ लोग जो वोट देंगे मोदी जी को, उनसे भी मेरी आग्रह है अपने वोट को वेस्ट ना करें। बच्चे का अगर भविष्य चाहते हैं, अगर अपने बच्चे से प्यार करते हो, मैं बीजेपी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के जरूर खिलाफ़ हूँ जो इस देश को बर्बाद कर दिया है पिछले 9 से 10 साल में। बीजेपी को बिल्कुल राई है, जिसको आपको वोट देना है दीजिए, लेकिन एटलीस्ट 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें मोदी जी को रिपीट मत करिएगा। अगर अपने बच्चे से प्यार करना है तो वोट मत दीजिएगा। 2024 में वैसे भी विपक्ष भी एकजुट होती दिख रही है, लग नहीं रहा। ऊपर से अंदर की जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी है, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कई बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है जब पार्टी कमज़ोर होने लगती है। ये बात मैं बहुत दिनों से वीडियो में बोलता था शुरू से। बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है एक व्यक्ति को अपनी धुरी बना करके। जब एक पार्टी के अंदर, जब एक देश के एक व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को अपने चेहरे पर राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो उससे समझ में आता है कि कितना बड़ा एक गैप है। और ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी में समझदार होशियार लोग या अच्छे नेता नहीं है। नितिन गडकरी जैसे जो असली दावेदार थे, राजनाथ सिंह तो सबसे बड़े दावेदार थे। लाल कृष्ण आडवाणी को साइड किया, ठीक है, समझ में आता है, एज हो गई उनकी। राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज तो बहुत विदेश मंत्री रही है, बहुत होशियार लेडी है। और एक बार इंदिरा गांधी का समय देखा है, सुषमा स्वराज काफ़ी मैच्योर्ड थी, उनको भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार देना चाहिए था। उनको नहीं देते, राजनाथ सिंह को देते, नितिन गडकरी को देते। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आपने सत्ता दे दी जिसे अपनी डिग्री का मालूम नहीं, जो व्यक्ति अपने, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, जो व्यक्ति अपने पत्नी का नहीं हो सका,
अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया, छोड़ दिया, वो क्या देश का होगा। पिछले 10 सालों से सिर्फ बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं मोदी जी, और आप लोग बनते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार नहीं होगा, लेकिन जो लगातार दिख रहे हैं स्थिति, उसमें नज़र भी नहीं आता, क्योंकि ये 3 राज्यों का तो मैंने आपको बता दिया। तेलंगाना में बीजेपी वैसे भी नहीं आने वाली, वहाँ तो वो सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो लगातार बीजेपी की स्टेट ख़त्म हो रहे हैं। बस रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी जो विपक्ष है वो एकजुट है। उधर आम जनता में बीजेपी आरएसएस को लेकर के खासतौर से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, उसको लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लेकर के काफ़ी लोगों में एकजुटतापन है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र 40 सीट में है। महाराष्ट्र में अगर बात करें लोकसभा सीट की तो 40 सीट है वहाँ। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, और महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर मुश्किल से 5, 6, 7 सीट पर आ सकती है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ योगी आदित्यनाथ के नाम से वोट मिल सकता है। मैंने एक बात बोला आपको कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ते हैं, और स्टेट में सीएम चेहरे के नाम पर। यही जो स्पेस है, यही खला कहीं ना कहीं कर्नाटक में। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने नज़रअंदाज किया शीर्ष दल के नेताओं ने, बीजेपी के, मतलब मोदी जी, अमित शाह ने, येदियुरप्पा जैसे लोगों को, नेताओं को। और आज परिणाम बता रहा है कर्नाटक में क्या हर्ष हो गया बीजेपी का। 60-65 सीट, मोदी के नाम पर एक सीट नहीं मिली। वो जो मिला है सिर्फ उन विधायकों को मिला है, वो विधायक बीजेपी के जीते हैं जिन्होंने काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मोदी जी के नाम पे नहीं मिला। मोदी जी के नाम पे मिलता 80, 90, 100 कुछ तो बनाते हैं। 30-40 कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी ने लास्ट के 1 हफ्ते में प्रचार किया था, कहीं नहीं जीते। हाँ, राहुल गांधी ने जहाँ किया वहाँ जीतते गए। कई सालों से राहुल गांधी की बात करें तो उसे पप्पू बना के रखा था। खबर ये भी आ रही है कि विपक्ष अब धीरे धीरे राहुल गांधी को लेकर भी कॉन्फिडेंट होता नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी भी राजनीति कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? राजीव गांधी, जिनके बारे में मैंने अभी आपको एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, राजीव गांधी पुण्यतिथि पर। राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, बहुत सीधे साधे और सज्जन किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन वो भी राजनीति सीख गए राजनीति में आके। तो इसी प्रकार राहुल गांधी को भी आ जाएगी। और राहुल गांधी काफ़ी मैच्योर, समझदार किस्म का व्यक्ति है। शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को ख़राब लगे जो खास तौर से मोदी के अंधे भक्त हैं, लेकिन मैं उनको नागरिक मानता भी नहीं हूँ। वो भारत के नागरिक हैं। जो लोग किसी चीज़ को समझते हैं, भक्त ना हो, किसी भी व्यक्ति के भक्त ना हो, मेरी ये बातें उन लोगों के लिए ही हैं। राहुल गांधी एक प्रकार उनके बारे में कहा जाए तो वो एक प्रकार के अच्छे इंसान हैं, और एक अच्छे इंसान को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिससे दर्द महसूस होता है आम जनता का। मैं जिक्र सोनिया गांधी का या दूसरे किसी का नहीं करूँगा, जिक्र राहुल गांधी की करूँगा। और शायद ये सोच गलत है कि एक अच्छा इंसान राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल रही है, नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल रहा है। तानाशाही किस्म के लोग कैसे होते हैं, सेल्फिश किस्म के लोगों को वोट ना करें अगर अपने बच्चों का, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकार हैं, जानकारी रखते हैं, राजनीति की जानकारी रखते हैं, मतलब जो राजनीति करते हैं उन्हें ही जानकार नहीं बोलते हैं। जानकार मतलब ऐसे लोग जो राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं,
मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, वो शायद 2014 में गुजरात विकास मॉडल की सच्चाई जानते होंगे। तो हमें अपने कान आप हमेशा खुले रखने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए चुन लेना, वो भी देश के। आप मुख्यमंत्री किसी को चुनते हो तो ठीक है, समझ में आता है, आप चुन लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। केंद्र में जब आप किसी अपने देश के प्रधानमंत्री चुनते हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, वो बाहर के फैसले से लेकर के बहुत कुछ उसके हाथ में होता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जो केंद्र सरकार बनाती है। हमारे देश में मनमोहन सिंह जैसे भी लोग होने चाहिए। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे, IAS थे वो। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में राजनीति जानी चाहिए। राजनीति गंदी नहीं होती, राजनीति में जो लोग हैं राजनीति के, वो लोग गंदे हैं। तो आज की जो खबर है, मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का ये था कि आने वाला समय मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। साथ के साथ इस वीडियो के जरिए आप लोग को मैंने ये भी बताने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट मोदी जी को अगली बार मत चुनिए। बीजेपी को थोड़ा विराम दीजिए, लोकतंत्र का उपेक्षा मत करिए, लोकतंत्र के बारे में समझिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की खूबी ये होती है कि जो जनता होती है वो हमेशा बदलती है सरकारों को, ताकि वो सरकार या कोई पार्टी तानाशाही ना हो जाए या कोई व्यक्ति तानाशाही ना हो जाए। ये होता है चाइना में, कम्युनिस्ट देशों में होता है ये चीज़, तानाशाही, या कम्युनिस्ट सरकारों में। लोकतंत्र की एक खासियत होती है, लोकतंत्र में नहीं होता है ऐसा, और होना भी नहीं चाहिए। और भी जो अंदर की खबरें हैं, और भी वीडियो है, जानकारी है, मैं अपने न्यूज़ चैनल के जरिए, वीडियोस के जरिए आप लोग सामने लेकर के आते रहूँगा। आपको आज का मेरा ये जो वीडियो था, न्यूज़ कम, जानकारी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, उसके साथ साथ एक इस वीडियो के माध्यम से एक गुहार भी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने देश से प्यार करिए। फ़िलहाल के लिए शिव कुमार सिंह को विदाई दीजिए। आगे फिर नए वीडियो के साथ मैं शिव सिंह हाजिर होगा। नमस्कार साथियों।